नमस्कार। आज धरती ने, वृक्षों ने, लताओं ने नए श्रृंगार करने की शुरुआत की है। समग्र प्रकृति के इस आनंद का कारण क्या है? यह शुरुआत है सावन की। मेरे शिव आ रहे हैं। सावन एक ऐसी ऋतु जिसमें श्रृंगार भी है और वैराग्य भी है। सावन स्वयं में एक ऋतुराज है। इस सावन की ऋतु में जिस और भी देखेंगे, हर तरफ वर्षा की जलधारा जैसे शिव पर जलाभिषेक कर रही है। गीली मिट्टी जैसे पार्थेश्वर बनने के लिए उत्सुक है। नई पत्तियां बारिश के जल में शुद्ध होकर सावन का अभिवादन कर रही है। यही तो खूबियां है सावन की। और क्यों न हो, आखिर यह ऋतु है शिव भक्ति की, शिव आराधना की, साधना की, उपासना की। सावन की हर खुशी शिव की खूबियां हैं। मृत्यु को पी जाना और सब में जीवन को बांट देना, यही शिव का दर्शन है। यदि सावन को हृदय में जगह दे दे तो वह किसी से घृणा या नफरत कर ही नहीं सकते। सावन के दर्शन समझना उतना ही सरल है जितना सरलता के प्रतीक शिव को समझना है। कहते हैं पार्वती जी शिव को पाना चाहते थे, तब उन्होंने सावन में ही कठोर तप किया था। यह तप शिव को पाने के लिए था, यानी प्रेम को पाने के लिए। हमें भी शिव को पाना है तो हमें हृदय में सावन को स्थापित करना होगा। अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटाकर ही सावन का स्वागत करना है, और तभी हृदय में शिव को स्थापित किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हो। प्रेम भरा ऐसा हृदय पाना कठोर तप से ही संभव है। ऐसे तप के लिए सावन है, क्योंकि इसी ऋतु में पृथ्वी सृजन में लगी होती है और हर सृजन का ही नाम शिव है। कई शुभ संयोगों को लेकर आ रहा है अब की बार सावन। सरलता, सौम्यता, आनंद, प्रेम, तप, त्याग, समर्पण और सहिष्णुता
सावन के गुण हैं, क्योंकि इनसे ही निर्माण होता है शिव का सावन। जिस भी हृदय में यह गुण होंगे वह निर्माण का वाहक बन सकेगा। अपनी हर ओर देखिए, प्रकृति का रूप धरकर कौन विराजमान है? वह शिव ही तो है, जो अधमूंदी आंखों से ध्यान में लीन है। हृदय में शुद्ध प्रेम का बीज रोपने की ऋतु आ चुकी है। शुद्ध प्रेम, सावन और शिव एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। यह दर्शन समझो और शिवमय हो जाओ। यह तो ऋतु है बदलाव की। बदलना प्राकृतिक है। परिवर्तन ही तो शिव है। पुराने जर्जरित अतीत पर मिट्टी डालो और नई उमंग के साथ शुरुआत करो। यदि सावन की ऋतु हमारे हृदय को छू नहीं पा रही, तो समझो कि शिव अभी दूर है। यदि मन में किसी के भी प्रति अभी भी भबक है, तो समझो सावन ने आपको छुआ ही नहीं। फिर शिव नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो विष पीकर अमृत बांटने वाले महादेव है। सावन हमसे झूम झूम कर कहता है कि शिव को देखो। शिव जो आशा के प्रतीक है, जो किसी में भेद नहीं करते। शिव की उंगली पकड़कर सावन में पांव धरो। सावन को स्वयं के भीतर आने दो। हरियाली को अपने हृदय पर छा जाने दो। अपनी भक्ति में ऐसा रस घोलो जैसे प्रकृति हर ओर अमृत घोल रही है। रसराज शिव की भक्ति में तुम भी मुक्ति का रसपान करो। शिव उठत शिव चलत, शिव शाम भोर है। शिव बुद्धि शिव चित्त, शिव मन विभोर है। शिव शब्द शिव अर्थ, शिव ही परमार्थ है। शिव कर्म शिव भाग्य, शिव ही पुरुषार्थ है। शिव भोग शिव त्याग, शिव तत्व ज्ञान है। शिव भक्ति शिव प्रेम, शिव ही विज्ञान है। शिव श्वास शिव मोक्ष, शिव परम साध्य है। शिव जीव शिव ब्रह्मा, शिव ही आराध्य है।
कुछ समय इस सावन की ऋतु में शिवमय हो जाए।